हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम रीडिंग कर रहे हैं ब्रेकअप सिचुएशन पर। सो अगर आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप सिचुएशन है, आप लोगों की लड़ाई हो चुकी है और आप जानना चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी सुलह होगी या नहीं दोबारा, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, जितनी सपोर्ट दी और रिस्पेक्ट दी है, जितनी दुआएं आप लोग देते हैं, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके कनेक्शन की। 6 कार्ड्स होंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए। सिक्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है स्टार्स। सो स्टार्स का कार्ड मैंने स्टार कार्ड को देखते हुए ही बनाया था। सो काफ़ी ज़्यादा होप है आप लोगों के कनेक्शन में। सबसे पहले कार्ड से हमें ये पता चल रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल होपलेस नहीं है, इसमें बेहतरी आएगी, आप लोगों की सुलह होगी। सो उम्मीद रखिए, होप रखिए कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है और आप लोगों का कनेक्शन हील हो जाएगा। स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू, आप लोगों के लिए हर चीज़ अलाइन हो रही है। फिर है हमारे पास मटेरियलिस्टिक। सो मे बी आपके पर्सन थोड़े से मटेरियलिस्टिक हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ सेंस कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। उनका फोकस अपने फाइनेंसेस पर है, अपने करियर पर है। उनके फाइनेंसेस एक फैक्टर हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में। फिर है हमारे पास पॉज। सो डेफिनेटली आप लोग इस वक्त पॉज में हैं, आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है, सिचुएशन रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है। देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। सो आपसे फिर भी ये कहा जा रहा है कि जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ की सिचुएशन में आप इस वक्त हैं, डेफिनेटली आपके पास, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करते रहना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। सो जितने आप ग्रेटफुल रहेंगे उतने ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे। सो ये एक चीज़ है, ये ग्रेटफुल एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड, इसको कभी मत छोड़िएगा। चाहे जैसे भी हालात हों ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे। आप अगर अपने आप को देखेंगे तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप बोलते हैं, आपके हाथ सही हैं, आप खाते हैं, सुनते हैं, सब कुछ ठीक है। सो इसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ये बहुत छोटी बात है लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर हम सोचें। सो इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल बात अब नहीं करूँगी। वी हैव कार्मा। सो कोई कार्मिक लेसन था आपका या आपके पर्सन का जो आप लोग लर्न कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन से। और फिर है हमारे पास एनवी। सो कोई है जो आप लोगों से बहुत जेलस होता है, आप लोगों के इस कनेक्शन से जेलस होता है। मे बी आपके बहुत से हेटर्स हैं। और स्टार्स का कार्ड यहाँ पर आया, आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, यूट्यूबर हो सकता है। मे बी आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं और दरमियान में बहुत से हेटर्स हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, जो आपको कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। सो ये भी एक मैसेज आ रहा है। सो अब हम शुरू करते हैं और आपके पर्सन की फीलिंग्स इस ब्रेकअप सिचुएशन में देखते हैं कि क्या हैं। सो हमारे पास वाओ, 2 ऑफ कप्स। सो अब मैं कार्ड्स इंट्यूटिवली निकालूंगी। हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत अच्छा कार्ड शुरुआत में ही आ गया था हमारे पास, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of wands, 4 of pentacles, the devil, 7 of cups and last हमारा वाओ अमेजिंग। अभी हम स्टार्स के कार्ड पर बात कर रहे थे और द स्टार कार्ड आ गया। वाओ, सो ये अमेजिंग है, राइट। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है बहुत स्ट्रॉन्ग,
सो ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर परेशान ना हुआ करें, एनर्जी पर फोकस किया करें। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स है ओवरऑल एनर्जी जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ टोटली अटैच्ड हैं, आपको चूज़ कर लिया है उन्होंने। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, आप ये अफर्मेशन कहा करें कि आई एम द चोज़न वन। ओके, आप कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है कि आई एम द चोज़न वन, आपको चूज़ कर लिया है उन्होंने। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं किसी तीसरे इंसान की, कोई और मसला नहीं चल रहा है। आई सी के यहाँ पर आपके पर्सन की स्ट्रगल ज़रूर चल रही है उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ टॉक्सिसिटी है, मे बी आपके पर्सन की कुछ बुरी आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, जो आप चाहते हैं कि वो चेंज करें, और वो चेंज करेंगे भी बिकॉज़ हीलिंग आ रही है। आप लोगों का पैचअप भी होगा। अगर अभी आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। सो स्ट्रगल पर उनकी बात करते हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस ब्रेकअप सिचुएशन में। आई ऑल्सो फील कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है क्योंकि द डेविल कार्ड हमारे पास आया है। सो आई फील कि कुछ ऐसा है कि जिससे आपके पर्सन अब निकलना चाह रहे हैं और उसी का वो वेट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो निकल भी जाएंगे बिकॉज़ ये 3 ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का, ऑप्टिमिज़म का कार्ड है। सो आपके पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। चाहे आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको जो भी लगता है, आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स अभी भी हैं आपके लिए। प्योर लव है, डिवाइन लव है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ और वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। हीलिंग होने वाली है, आप लोगों का कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है बिकॉज़ आखिर में हमारे पास द स्टार कार्ड है जो कि होप का कार्ड है, पॉजिटिविटी का, हीलिंग का। सो आई फील कि ये लव जो है ये बिल्कुल म्यूचुअल है आप दोनों के दरमियान, बट आई डू सी कि आपके पर्सन थोड़े स्टबन हैं, थोड़े नहीं काफ़ी स्टबन हैं। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने आप पर लेट गो नहीं किया, गिव अप नहीं किया, उन्होंने आपकी यादों को, आपको दिल से लगाया हुआ है, लेकिन वो थोड़े से ज़िद्दी हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन पोजेसिव भी हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। सो उन्हें अभी भी आपके साथ अटैचमेंट है, अभी भी आपसे बहुत प्यार है, बट वो अब वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा डस्ट सेटल हो जाए फिर वो आपके साथ सुलह करेंगे। बिकॉज़ अभी आई फील के आप लोगों की फ़ाइट रिसेंटली हुई है या जब भी हुई है, आपके पर्सन को लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है बिकॉज़ वो अपनी ज़िंदगी में भी कुछ मसाइल में फंसे हुए हैं, इसलिए भी वो रीच आउट नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी वो सुलह नहीं कर रहे। बिकॉज़ अगर वो सुलह करेंगे और अपनी ज़िंदगी के मसलों में फंसे रहेंगे और फिर से आपको टाइम नहीं देंगे, फिर से आपको परेशान करेंगे, तो फिर लड़ाई हो जाएगी। सो आपके पर्सन ये इस वक्त सोच रहे हैं कि जब वो अपने थोड़े से मसलों को हल कर लेंगे जो उनकी लाइफ में चल रहे हैं, थोड़े सा स्टेबल हो जाएगी ज़िंदगी, ट्रैक पर आ जाएगी, फिर वो आपसे बात करेंगे, फिर वो आपसे सुलह करेंगे ताकि वो आपको टाइम दे सकें, ताकि वो इस कनेक्शन में प्रोग्रेस कर सकें आपके साथ। बिकॉज़ वो दोबारा से वही साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते हैं आपके साथ जो पहले हुआ। सो यही वो सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं इस ब्रेकअप के पीरियड में, बट डेफिनेटली उन्होंने लेट गो नहीं किया है। सो लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं इस ब्रेकअप सिचुएशन में, आपके लिए क्या फील करते हैं वो। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं ये तो। स्पिरिट वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए ब्रेकअप सिचुएशन में। ओके, कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। सो आपके पर्सन काफ़ी पावरफुल हैं, वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको, मे बी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद आप रीच आउट कर लेंगे और आप सुलह कर लेंगे, आप हाथ दोस्ती का पहले बढ़ा लेंगे, उनकी ये भी बड़ी ख्वाहिश है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप बढ़ा दें हाथ इस रीडिंग को देखकर। टोटली आपने अपनी इंट्यूशन के थ्रू ही डिसीजन लेना है जो भी लेना है। सो आपके पर्सन रिफ़्लेक्ट भी कर रहे हैं अपनी ख़ामियों पर, उनसे क्या गलती हुई, आपने क्या कहा, वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, सो आई फील कि फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई है, डेफिनेटली यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है क्योंकि स्ट्रगल भी नज़र आ रही है आपके पर्सन की। सो वो डील कर रहे हैं इस वक्त किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। ओके, 2 कार्ड्स हमारे आ गए थे।
बल्कि ये 3 हमारे पास आए हैं, सो ये तीनों मैं रख लूँगी। विक्ट्री, सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिसीट। सो एनवी और डिसीट, ये 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। आई फील के कोई है ऐसा जो आप लोगों से जेलस होता है। इस कनेक्शन में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है और आपके पर्सन को पता चल जाएगा उस इंसान के बारे में जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है आप लोगों की, और वो उससे पूछेंगे, वो उससे लड़ेंगे भी। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो जिस भी इंसान ने आपकी फ़ाइट करवाई, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई, आपके पर्सन उससे ज़रूर जवाब लेंगे। आपके पर्सन को पता चल जाएगा वो कौन इंसान है। सो आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। अभी भी आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। आपके एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं इस कनेक्शन को हील करने में। आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी और आप लोगों का ये कनेक्शन भी स्ट्रेंथन होगा और आप लोगों को सक्सेस भी मिलेगी। सो डेफिनेटली आपके पर्सन पॉजिटिव हैं। उनके जहन में यही चल रहा है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है। पहले भी शायद 1-2 बार आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, बट फिर सुलह हो जाती है। सो आई फील कि अब भी ऐसा ही होगा और बहुत जल्दी आप लोगों की सुलह हो जाएगी। एंड आई फील कि इस सुलह पर आप लोग ये डिसाइड भी करेंगे कि दोबारा किसी की बातों में नहीं आना या दोबारा इस तरह की चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ इस तरह का वादा भी आप लोग करेंगे। सो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी अब जब दोबारा आप लोगों का पैचअप होगा। काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी, प्रोग्रेस आएगी आप लोगों के कनेक्शन में। आप दोनों डिस्कशन करेंगे, जो भी गलत हुआ, किसने क्या कहा, आपने क्या कहा, आइंदा ऐसे नहीं कहना, यू नो। सो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का लेवल आप लोगों का डीप होगा जब आपकी सुलह होगी। सो अगर आपसे कोई गलती हुई सो आपको भी रिकग्नाइज़ करना होगा और आपको भी उस गलती को सुधारना होगा अगर आपको लगता है कि आपसे भी यहाँ पर कोई गलती हुई है। बट आपको चांस ज़रूर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी आपके पर्सन के साथ दोबारा सुलह की, और बहुत जल्दी मिलेगी। सो लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं इस ब्रेकअप सिचुएशन में। सो हमारे पास है इमोशनल विदड्रॉल। अपने इमोशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं इस ब्रेकअप सिचुएशन में, बिकॉज़ बैठे बैठे उन्हें भी दुख होता है। मे बी उनकी आंखें भर आती हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होती है, बट वो कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशन से डिटैच रहने की ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो। एंड देन हमारे पास है सेक्रीफाइस। मे बी किसी को यहाँ पर सेक्रीफाइस करना था कुछ। मे बी आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया इस कनेक्शन में, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस किया उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए। सो सेक्रीफाइस की एनर्जी है यहाँ पर। ये आप देख लीजिए कि आपसे कैसे रेजोनेट होता है ये कार्ड। लेट्स सी वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। आई ऑल्सो फील कि वो अपने हालात की वजह से आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। फिर है हमारे पास ट्रू लव। सो आपके पर्सन जानते हैं कि दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। उनको ये महसूस होता है कि ये सिग्निफिकेंट कनेक्शन है, ये ट्रू लव है। एंड यू नो कि जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी हो जाती है, ब्रेकअप भी हो जाता है, फिर सुलह भी हो जाती है। सो रिश्तों की खूबसूरती है, क्योंकि अगर जो आपसे कोई भी कभी ना लड़े उस पर भी आपको डाउट करना चाहिए, क्योंकि जो बिल्कुल नहीं आपसे लड़ेगा इट मीन्स कि उसको आपकी कोई परवाह नहीं, आप चाहे जो मर्ज़ी करते रहें। लेकिन जो पॉजेसिव होगा, जिससे आपसे प्यार होगा, वो डेफिनेटली आपसे लड़ेगा। अब एक कार्ड इंट्यूटिवली मैं निकाल लूँगी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यस, यही मैं बात अभी कर रही थी कि आपके पर्सन आपके साथ बात करेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों का पैचअप होगा और आप लोग डिस्कशन करेंगे, जैसा मैंने पहले बात की कि क्या खामियां हैं, क्या फ्लॉज़ हैं आप लोगों के कनेक्शन में, क्या चीज़ हमें बेहतर करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्यों गुस्सा आ जाता है। सो आई फील कि बहुत डीप कम्युनिकेशन, डीप कन्वर्सेशन आपके पर्सन के साथ होगी। सो इस ब्रेकअप सिचुएशन में आपके पर्सन परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं, बट ख़ुद को नॉर्मल भी रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनके डीप डाउन उनके थॉट्स में ये बात है कि डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ और आप लोगों की सुलह दोबारा हो जाएगी। सो आई फील कि बहुत जल्दी वो रीच आउट करने वाले हैं, बहुत जल्दी आपसे सुलह हो जाएगी। बट उनकी कोशिश ये है कि उनकी ज़िंदगी के हालात थोड़े से ट्रैक पर आ जाएं, फिर वो आपके साथ सुलह करेंगे।
सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो हमारे पास है आँख है भरी भरी और तुम वाओ मुस्कुराने की बात करते हो। अभी मैं ये बोल रही थी आपसे कि शायद उनकी आँख भर आती है जब आपके बारे में सोचते हैं, और आप देखिए कि हमारे पास ये सॉन्ग आ गया। अमेजिंग। सो नेक्स्ट है हमारे पास आ कहीं दूर चले जाएं हम, दूर इतना कि हमें छू ना सके कोई गम। सो शायद ये आपकी भी फीलिंग है कि आप अपने पर्सन के साथ कहीं दूर चले जाएं जहाँ पर कोई ड्रामा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पर आपको कोई ना जानता हो, और आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिताएं, बहुत खुशी हो, कोई ड्रामा ना हो, कोई झूठ ना हो। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर, और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है नो, यस, यस। आपका आंसर यस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ यस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी आप देख लीजिएगा। सो हमारे पास है 666 TPSF SQJPEO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, नंबर 17K, V नंबर 3, Q 555, M नंबर 3, X M नंबर 7, Z C D B F C G E M 33 B G T R 8। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, अगर कोई वर्ड आप बना सकें। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप लवेबल हैं। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।